स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वदतु संस्कृतम में। नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं की पुस्तक सेमुसी के तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य के प्रश्नोत्तर लेकर। यदि आपने इस पाठ का अनुवाद और शब्दार्थ वाला पहला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक उपलब्ध है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका जो क वाला प्रश्न है उसमें लिखा है परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। उपजायते ने उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। तो परमम आरोग्यम उत्तम निरोगता, यानी आदमी पूर्ण स्वस्थ कैसे रहता है या उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा व्यायामात। व्यायामात, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है ना, तो ये व्यायाम से उत्पन्न होता है। ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कस्य मांसम स्थिरी भवति। कस्य मांसम, किसका मांस परिपक्व हो जाता है। तो व्यायाम में जो रत रहते हैं, हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, उसका अर्थ ये था जिसमें लिखा होता है कि व्यायाम अभिरतस्य। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? व्यायाम अभिरत से ना, इसमें संधि होगी भी रतस्य, यानी जो व्यायाम में क्या रहते हैं, रत रहते हैं, यानी जो नित्य व्यायाम करते हैं उनका जो मांस है वो क्या है, स्थिरी भवती हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है। अगला है सदा कह पथ्य। सदा कल्याणकारी कौन है। तो पाठ का नाम ही है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है। तो इसका उत्तर होगा व्यायामः। व्यायामः, देखो कितना सरल है ना। एक थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तीनों प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है चौथा कि कहे पुंभी ही सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। अर्थात किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो अपन ने इसका श्लोक में अर्थ भी पढ़ चुके हैं। तो आत्महितैषिभिः ही क्या हो जाएगा, आत्महितैषिभिः, यानी जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, यानी जो अपने आप को हमेशा और अपनी आत्मा को हमेशा स्वस्थ और सुखी देखना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा और प्रत्येक ऋतु में सर्वदा ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। अगला प्रश्न है व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है कि जो व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले हो जाते हैं, व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपम के न उपसर्पन्ति, उनके पास कौन नहीं आते हैं। तो उनके पास रोग नहीं आते हैं, और रोगों को संस्कृत में बोलते हैं व्याधयः। व्याधय यानी व्याधि, व्याधि अर्थात रोग। ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। यानी अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। उसका क वाला प्रश्न है कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। यानी किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहा गया है या व्यायाम की संज्ञा दी है। तो शरीरा या सज्जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। अभिप्राय है कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी है। शरीरा या सजननम यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को। ठीक है। अगला प्रश्न है व्यायामात किम किम उपजायते। तो श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते। देखो कितनी अच्छी बात है। श्रम, क्लम यानी होता है परिश्रम की थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी ठंड, आदि सहिष्णुता, आदि को सहना, यानी परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता। परमम च आरोग्यम अपि व्यायामात उपजायते, और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। जरा यानी होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा, प्रश्न यह है कि बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, किसके पास सहसा यानी अचानक नहीं जाता। तो क्या लिखा है, जरा
व्यायाम अभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोति, यानी जो व्यायाम में अभिरत हैं, जो व्यायाम निरंतर करते रहते हैं, उनके पास कभी भी बुढ़ापा अचानक नहीं जाता है। प्रश्न 2 का चौथा प्रश्न है, कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, अर्थात किसका खराब भोजन भी पच जाता है। कस्य ने किसका, षष्ठी विभक्ति है, तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, यानी जो नित्य व्यायाम करते हैं उनका जो विरुद्ध भोजन होता है या जो खराब भोजन होता है वो भी पच जाता है। अगला है कीयता बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, तो बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, ये बात ध्यान रखना, यानी आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी ताकत लगा दी उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है अर्धबलस्य लक्षणम किम, अब अर्धबल से तो व्यायाम करना चाहिए, परंतु अर्धबल का लक्षण है क्या, ये भी प्रश्न कर लिया सामने वाले ने। तो यदा हृदय स्थाना स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद व्यायामम कुर्वतः जंतो अर्धबलस्य लक्षणम, अर्थात इसका यह अर्थ हुआ कि जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, हृदय स्थिना स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम यानी मुंह तक पहुंचती है, तद व्यायाम कुर्वतः जंतो अर्धबलस्य लक्षणम, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। यहां तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। देखिए कोष्ठक गतेषु पदेषु, यानी कोष्ठक में जो पद दिया है उसके अनुसार, उदाहरणम अनुसृत्य उदाहरण के अनुसार, तृतीया विभक्ति में प्रयुज्य, तो यहाँ क्या दिया है, व्यायाम गुणैः हीनम अपि सुदर्शनम करोति, यानी जो गुण दिया है उसका यहाँ उन्होंने तृतीय विभक्ति लगाया और बताया। इस प्रकार से आप इन शब्दों का तृतीय विभक्ति लगाकर खाली स्थान में डालिए। जैसे व्यायाम कर्तव्य, यहाँ बलस्यार्ध लिखा है, यहाँ व्यायाम लिखा है, यहाँ विद्या लिखा है, यहाँ चरण लिखा है, यहाँ नासिका लिखा है, तो हम सबको इसकी तृतीय विभक्ति इन खाली स्थान में डालना है। पहला है व्यायाम कर्तव्य, बलस्यार्ध लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा बलस्यार्धेन, क्या हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, बलस्यार्धेन। क्लियर, तो ये शब्द हो गया एक अपने आप में पूर्ण शब्द हो गया, क्या हो गया, बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, बल आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। फिर लिखा है सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, फिर लिखा है व्यायाम, तो व्यायाम की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, व्यायामेन, तो पूर्ण वाक्य क्या हो जाएगा, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति बिना जीवनम व्यर्थम, तो विद्या की जो तृतीया होती है वो होती विद्या, यानी विद्या के बिना जीवन कैसा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ठीक है ना, तो इसकी हो जाएगी विद्या। अगला है खालिस्तान सह खालिस्तान खंज अस्ति और चरण लिखा है, तो चरण की जो तृतीया होती है वो हो जाती है चरणेन, चरण के द्वारा, चरण से, ठीक है। सूपकार खालिस्तान भोजनम जिग्रति, तो भोजनम जिग्रति है ना, काय से भोजन को सूंघा जाता है, जिग्रति ने सूंघना, तो काय से सूंघते हैं, नासिका से सूंघते हैं, तो नासिका की तृतीया क्या हो जाएगी, नासिकया। यानी इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि आप लोग तृतीया विभक्ति से जुड़े और तृतीया विभक्ति के नए नए शब्द सीखें और आपको समझ में आए कि तृतीय विभक्ति क्या होती है। चौथा प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो स्थूल पद है इनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये उत्तर दिए हुए हैं और आपको इनके प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। और जैसे प्रश्न पहला दिया है शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, इसका अर्थ होता है शरीर का परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है उसे, या उसे व्यायाम कहते हैं, शरीर का जो परिश्रम होता है उससे उत्पन्न कर्म को। अब आप ये बताइए कि किसके कर्म को क्या कहा जाता है, तो यहाँ आया शरीरस्य, तो शरीरस्य की जगह लिखना होगा मैं प्रश्नवाचक चिन्ह कस्य, तो ये प्रश्न बन जाएगा कि कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, ठीक है। अगला है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, इसका अर्थ होता है शत्रुगण व्यायाम करने वाले को अर्दयन्ति ने कुचलते नहीं है, मारते नहीं है, तो कौन नहीं व्यायाम करने वाले को मारता, तो अरयः की जगह क्या प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा, के, क्योंकि यहाँ बहुवचन आया है तो अरयः में आएगा के, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, के व्यायामिनः न अर्दयन्ति, कौन ऐसा है जो शत्रु जो व्यायाम करने वाले को नहीं कुचल पाता। अगला है आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः, इसका अर्थ होता है
अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा सदा व्यायाम करना चाहिए। तो किनके द्वारा व्यायाम करना चाहिए, किनको व्यायाम करना चाहिए, तो आएगा यहाँ कह है। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, किनके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अगला है व्यायाम कुर्वता विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, यानी व्यायाम करने के कारण विरुद्ध भोजन भी पच जाता है या खराब भोजन भी पच जाता है व्यायाम करने वाले का। तो किस प्रकार का भोजन, विरुद्धम भोजनम, तो यहाँ प्रश्न हम पढ़ेंगे व्यायाम करने वाले का किस प्रकार का भोजन पच जाता है, तो कीदृशम आ जाएगा यहाँ, है ना, कीदृशम, व्यायाम कुर्वता कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। ठीक है, अंतिम है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, अर्थात अंगों का शारीरिक सुंदर व्यायाम से होता है। ठीक है ना, अंगों का शारीरिक सुंदर व्यायाम के द्वारा संभव होता है या होता है। ठीक है ना, तो किनका शारीरिक सुंदर व्यायाम के द्वारा होता है, तो किनका के लिए जो संस्कृत में प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा वो बनेगा केशाम। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, केशाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। इस प्रकार से कस्य, के, कई, कीदृशम और केशाम का प्रयोग करके हम इस चौथे प्रश्न को पूरा करते हैं। पांचवा प्रश्न है व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी एक अनुच्छेद लिखना है संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों का, व्यायामस्य लाभः, व्यायाम के लाभ, इस विषय को लेकर, विषयम् अधिकृत्य ने इस विषय को लेकर। तो देखो सरल सबसे अच्छा तो ये है कि आपने जो पढ़ा है अगर वो आपको याद और लिखे तो अच्छा है, याद न करते हुए उसको समझे। तो सबसे पहले तो इस पाठ का नाम ही लिख दें हम, व्यायाम सर्वदा पथ्य, यानी व्यायाम सदा कल्याणकारी होता है, ये हमने लिख दिया, व्यायाम सर्वदा पथ्य। ठीक है, फिर है व्यायामात आरोग्यम जायते, व्यायाम से आरोग्यता उत्पन्न होती है, हम स्वस्थ होते हैं। व्यायामेन जठराग्नि, अग्नि ही उत्तमा होती, व्यायाम से हमारा जठराग्नि जो है वो उत्तम होती है ना, हमको अच्छी भूख लगती है। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, जो शत्रु हैं वो जो व्यायाम करने वाले हैं उनको कभी कुचलते नहीं है। व्यायामः गुणे हैं हीनम अपि सुदर्शनम करोति, और व्यायाम के गुण के द्वारा जो हीन है वह भी सुदर्शनम करोति, अच्छा दिखने लगता है या अच्छा दिखाई देता है व्यायाम से। प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। अब क है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणम पदम किम, यानी यहाँ विशेषण जो पद है वो क्या है, तो यहाँ विशेषण का पद कैसा है, देह कैसी है, सुखी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सुख। ये जो सुख है वो विशेषण, मैं यहाँ लाल निशान लगा रहा हूँ, आप समझना उसको, है ना, सुखम, यहाँ विशेषण का पद क्या हो गया, सुख। व्याधयो न उपसर्पन्ति वेन्तेयम इव उर्गाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद कौन सा है ये हमको देखना है। तो यहाँ देखिए नोपसर्पन्ति लिखा है, तो यहाँ जाएगा न धन उपसर्पन्ति। ठीक है, तो ये जो उपसर्पन्ति है ये क्रियापद कहलाएगा। ठीक है, अगला है पुंभिरात्म हितैषी भी, अत्र पुरुष, क्या लिखा है, पुंभिरात्म हितैषी भी, यानी इस पद में अत्र पुरुष है इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी यहाँ पुरुष के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो ये जो पुंभी शब्द है अपन ने श्लोक में पढ़ा भी था, अर्थ भी देखा था, देखना आप उसको। तो ये पुंभी शब्द जो है वो अपन ने इसके लिए प्रयोग किया गया है, क्या है, पुंभी ही, यहाँ क्या था, सुखम। ठीक है ना, चौथा जो है वो उसमें लिखा है गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम, देखो ये पूरा लिखा हुआ है दीप्ताग्नित्वम आनलस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम, यानी इसका विपरीत क्या आएगा, तो गौरवम का जो विपरीत है वो लाघवम आएगा। ठीक है, अब एक और पद यहां दिया है, न चास्ति सदसम तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त, ये जो तेन सर्वनाम पद प्रयुक्त किया गया है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है इस पद में, तो यहां आ जाएगा व्यायामाय, व्यायाम के लिए ये तेन जो है सर्वनाम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानाम अवयवानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, इन रिक्त स्थानों में इन अवयवों का प्रयोग करना है, सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, यदा, सदा और अन्यथा, और एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो पहला है व्यायाम कर्तव्य, इसमें आएगा सर्वदा, सर्वदा है हमेशा। ठीक है, तो एक पूर्ण वाक्य होना सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। अब अगला है मनुष्य
खालिस्तान मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स खालिस्तान स्वस्थ भवति। तो इसमें क्या आ जाएगा, यदा, ये वाला जो आएगा ना ये आ जाएगा अव्यय। यहाँ अव्यय ने जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सह सदा स्वस्थम तिष्ठति, वो हमेशा सदा रहता है। व्यायामेन, ये है व्यायामेन, व्यायामेन असुंदराः जो होते हैं ना, ऐसो अपि सुंदरा भवति। तो यहाँ अव्यय कौन सा आ जाएगा, अपि। ये जो अव्यय होते हैं समस्त विभक्ति वचन पुरुष सब में एक जैसे रहते हैं ना, इनकी चेंज नहीं आता। इनके अव्यय, जो व्यय न हो वो अव्यय। अगला है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्य न आयाति, है ना, जो व्यायाम करते हैं उनके पास क्या नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता। कैसा नहीं आता, सहसा यानी अचानक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सहसा न आयाति। ठीक है। अगला है व्यायामेन खालिस्तान किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। इसमें आ जाएगा व्यायाम के समान पेट को कम करने वाला, तो सदृशम, यानी व्यायाम के समान कोई दूसरा स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। अगला है व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्य खालिस्तान व्याधय आयांति, ये आया है। तो यहाँ आ जाएगा अन्यथा। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या हो गया, व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्य हमेशा करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाता है, व्याधय आयांति। इस प्रकार से सर्वदा, यदा, सदा, अपि, सहसा, सदृशम, अन्यथा, ये जो अव्यय दिए हमने इसका प्रयोग कर लिया। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। यहाँ लिखा है कर्मवाच्यम, यहाँ लिखा है कर्तुवाच्यम। अब कर्मवाच्यम और कर्तुवाच्यम क्या है, ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम उसका वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं। अब उसमें उदाहरण क्या दिखा है, उदाहरणम अनुसृत्य ने उदाहरण दिया है आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या हो गया है, कर्तुवाच्यम क्या हो गया है, आत्महितैषिणः व्यायाम कुर्वन्ति। ये उसका एक उदाहरण दिया है। अब उसके अनुसार चार अपने को बनाना है कि बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। तो यहाँ क्या हो गया, बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति। जनेः व्यायामेन कांतिः लभ्यते, ये कर्मवाच्य। कर्तुवाच्य में क्या हो गया, जनाः व्यायामेन कांतिः लभन्ते। कर्मवाच्य में दिया है मोहनेन पाठ पठ्यते। तो कर्तुवाच्य में क्या हो जाएगा, वो मोहना पाठम पठति। अंतिम है लतया गीतम गीयते। कर्तृवाच्य में हो जाएगा लता गीतम गायति। मैं आपको फिर बताता हूं कि कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य अपन आगे के पाठों में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु त्वद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। पृथक कृत्वा लिखत है ना, पृथक करके लिखो। अधोलिखितेषु त्वद्धित पदेषु, यानी नीचे त्वद्धित प्रत्यय दिए हुए हैं कुछ, उनमें से प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। ठीक है ना। ये त्वद्धित शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, तो मूल शब्द को ही प्रकृति बोलते हैं। तो जैसे पथ्यतम है, तो पथ्यतम में मूल शब्द हो गया पथ्य, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है उसको बोलते हैं तमप। क्या बोलते हैं, तमप। तमप में हलंतम से प का लोप हो जाता है और तम इसमें जुड़ के पथ्यतम बन जाता है। ऐसे ही सहिष्णुता लिखा है, तो इसमें मूल शब्द सहिष्णु है और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है तल प्रत्यय। ठीक है। अग्नित्व में, तो अग्नित्व में अग्नि धन त्व, देखो धन जरूर लगाना है ना बेटा। स्थिरत्व में भी त्व प्रत्यय आएगा। ठीक है, क्लियर। और लाघव में, लघु में अण प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये अण प्रत्यय। ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल शब्द और प्रकृति दोनों अलग अलग होती है, और जब मूल शब्द और प्रकृति एक ही होती है, और जब मूल शब्द या प्रकृति में प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में शिशु लालनम पाठ के अनुवाद और शब्दार्थ लेकर मैं अतिशीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो नमः।